स्टार्ट। अंग्रेजी भारत में गुलामी की सोच का प्रमुख स्तंभ है। ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़े हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंग्रेजी संस्कार का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। बेशक अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के रूप में उसका ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, यह पराधीनता का स्मारक है। अंग्रेजियत के प्रभाव में भारतीय इतिहास लेखन भी दूषित हुआ है। अंग्रेजी और सभ्यता पर इसका दुष्प्रभाव सुस्पष्ट है। अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए भारतीय समाज में कई प्रकार की हीन भावनाओं की निर्मित की थी। अब इन भावनाओं को त्यागने का समय आ गया है। अब भारत आत्मविश्वासी राष्ट्र है। राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्साह है। पैरा संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए केंद्र को निर्देश है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में वे निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गणित अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। संविधान में 8वीं अनुसूची की भाषाओं को हिंदी एवं संस्कृत से शब्द लेने के निर्देश है। अंग्रेजी से शब्द लेने के निर्देश नहीं है। इसी संवैधानिक निर्देश का पालन करते हुए हम सब को राजभाषा एवं सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने का प्रण करना चाहिए। अंग्रेजी संस्कारों से मुक्ति का यही उचित समय है। पैरा हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न बहुत पुराना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान से तय था कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। गांधी भी अपने लेखों और भाषणों में इसके आग्रही दिखते हैं। वो अपनी पत्रिका हरिजन में और अपने वक्तव्यों में इस बात के संकेत देते रहते थे कि हिंदी को स्वाधीनता के बाद राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। गांधी जी तो स्वराज्य के लिए भी भारतीय भाषाओं को आवश्यक मानते थे। पैरा 1921 में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना भी भारतीय मस्तिष्क का सर्वोच्च विकास संभव होना चाहिए। अंग्रेजी से प्रेरणा लेने की गलत भावना से छुटकारा होना स्वराज्य के लिए अत्यावश्यक है। जिस प्रकार हमने सत्ता हड़पने वाले अंग्रेजों के राजनीतिक शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका, उसी प्रकार हमें सांस्कृतिक अधिग्रहण करने वाली अंग्रेजी को भी हटा देना चाहिए। पैरा यह आवश्यक परिवर्तन करने में जितनी देरी होगी उतनी ही अधिक राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती जाएगी। गांधी निरंतर अंग्रेजी को हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके अनुयायी और स्वाधीनता के बाद सत्ता में आए नेता गांधी की इन बातों को राजनीतिक वजहों से नज़रअंदाज करते रहे। समाप्त।